टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91 राजस्थान। न्यूज़ 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। उदयपुर में महिला से 40 लाख रुपए की ठगी और दुष्कर्म के प्रयास जैसे गंभीर आरोपों को लेकर मामला दर्ज। तफ्तीश में जुटी सवीना थाना पुलिस। चौथे दिन भी उदयपुर में जारी रहा बारिश का सिलसिला। तापमान में दर्ज की गई गिरावट। सूने मकान में सेंध लगाते हुए 12 लाख रुपए की नकदी और जेवर उड़ाने के मामले का पुलिस ने किया पर्दाफाश। मध्य प्रदेश से एक आरोपी को किया गिरफ्तार, 2 आरोपी नामजद। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं एक महिला के साथ हुई ठगी और दुष्कर्म के प्रयास से जुड़ी खबर पर। घटना सवीना थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां एक महिला ने सवीना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया है कि एक व्यापारी को उसने 20-20 लाख रुपए करके 40 लाख रुपए दिए थे और अपने व्यवसाय के लिए सामान मंगाया था, लेकिन इस व्यापारी ने ना तो उसे सामान लाकर दिया और न ही उसके पैसे लौटाने को तैयार था। पैसे को लेकर लगातार आनाकानी की जा रही थी और जब पैसे को लेकर तकाजा बढ़ गया तो इस व्यापारी ने उस महिला से शारीरिक संबंध बनाने की मांग तक कर डाली। बहरहाल इस घटना के बाद महिला ने सवीना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। व्यापारी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी और मामले की तफ्तीश डिप्टी छगन पुरोहित कर रहे हैं। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए एक व्यापारी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पीड़िता का कहना है कि इस आरोपी व्यापारी ने उसके साथ व्यापार करने और व्यापार के लिए उसे सामान लाने कर देने के 40 लाख रुपए दिए थे। महिला के मुताबिक उसने 20-20 लाख रुपए करके 2 बार में उसे 40 लाख रुपए दिए, लेकिन ये व्यापारी न तो सामान लाकर दे रहा था और न ही उसका पैसा लौटा रहा था। ऐसे में इस व्यापारी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। व्यापारी अर्पित जैन के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। धोखाधड़ी, षड्यंत्र और दुष्कर्म के प्रयास जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। अर्पित जैन ने पहले उसके पिता और एक मित्र के साथ मिलकर कारोबारी साझेदारी का प्रस्ताव भी रखा था और भरोसा में लेकर करीब 40 लाख रुपए के निवेश करवा लिया। इसके बाद आरोपी ने पैसा लौटाने से भी इनकार कर दिया और पीड़िता ने जब बार बार पैसे मांगने के लिए तकाजा किया तो आरोपी ने न सिर्फ उसके साथ अनुचित व्यवहार करना शुरू कर दिया, बल्कि रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और दबाव बनाते हुए शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। बहरहाल 7 अगस्त को आरोपी ने उसके बिजनेस पार्टनर की दुकान में जाकर पीड़िता के साथ इस तरह की कोशिश की थी। इसको लेकर पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। अब देखना यह है कि पूरे मामले की तफ्तीश कंप्लीट होने के बाद क्या सच्चाई निकलकर सामने आती है। क्या व्यापारी पीड़ित के खिलाफ जो कुछ भी व्यापारी के खिलाफ आरोप लगाए हैं वो सही साबित होते हैं और व्यापारी के तरफ से अगर इस पूरे मामले में कोई बयान आता है तो उसे भी हम साझा करेंगे। वहीं सूत्रों की माने तो महिला का कहना है कि सिर्फ 40 लाख रुपए लेने या दुष्कर्म करने का प्रयास ही नहीं, बल्कि इसके अलावा भी कई पेच इस घटनाक्रम में जुड़े हुए हैं। बहरहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश होने के साथ ही इस घटना से जुड़े हुए और कई पहलुओं से आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे और इसकी पूरी सच्चाई आपके सामने लाकर रखने का प्रयास न्यूज़ 91 टीम करती रहेगी। आज की बदलती लाइफस्टाइल की वजह से कई कपल्स निसंतानता की समस्या का सामना कर रहे हैं। अगर आप भी निसंतान हैं, तो एक अच्छे फर्टिलिटी एक्सपर्ट से आज ही सलाह लें। नीलकंठ IVF।
आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर में एकदम से बदले मौसम के बाद शुरू हुई बारिश का सिलसिला चौथे दिन भी जारी रहा। गुरुवार को सुबह से ही बादल छाए हुए थे और हल्की बूंदाबांदी लगातार जारी रही। इस बीच शहर और आसपास के इलाकों में ठंड का असर भी बढ़ गया। पिछोला झील के किनारे छाई धुंध ने सर्दी का एहसास और गहरा कर दिया। मौसम विभाग ने उदयपुर समेत पूरे संभाग के लिए गुरुवार को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि राहत की बात यह है कि 1 नवंबर से मौसम साफ होने और धूप खिलने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। उदयपुर में पिछले 4 दिनों से मौसम के बदलाव के चलते शुरू हुई बारिश का सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा। अरब सागर में बने चक्रवाती सिस्टम का असर शहर और ग्रामीण इलाकों में अब भी देखा जा रहा है। गुरुवार तड़के से शुरू हुई हल्की बूंदाबांदी का दौर दोपहर तक जारी रहा। इस बीच तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई, जिसके चलते सर्दी का असर भी बढ़ गया। शहर के कई हिस्सों में सुबह के समय हल्की धुंध छाई रही। वहीं पिछोला झील के किनारे सैर पर निकले लोग स्वेटर और जैकेट में नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार उदयपुर का अधिकतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लगातार हो रही बूंदाबांदी से जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। ऑफिस और स्कूलों में पहुंचने वाले लोग बारिश और ठंडी हवाओं से परेशान दिखाई दिए। उदयपुर संभाग के सलूंबर, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिलों में आज भी बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। मौसम विभाग ने इन सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इसका असर 30 अक्टूबर तक रहेगा और 1 नवंबर से मौसम साफ होने और धूप खिलने की संभावना है। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। चित्तौड़गढ़ में एक सूने मकान में बड़ी चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को धर दबोचा है। पुलिस ने साइबर टीम की मदद से मध्य प्रदेश के धार में रहने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य आरोपी को भी इस मामले में नामजद किया गया है। वहीं आरोपियों ने सिविल लाइंस क्षेत्र में एक मकान से करीब 12 लाख रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया था। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इस आरोपी ने चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात भी कबूल की है। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने 11 अक्टूबर को हुई एक बड़ी चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये घटना सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के बोजुंदा रोड स्थित विजन कॉलेज के पीछे माया जोशी के सूने मकान में अंजाम दी गई थी। रात के समय नकाबपोश चोरों ने इस मकान का ताला तोड़कर अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात और नकदी चुरा ली थी। चोरी किए गए माल की कीमत करीब 12 लाख रुपए के आसपास बताई गई थी। पुलिस को प्रारंभिक जांच में यह पता चला था कि किसी प्रोफेशनल गिरोह के जरिए इस वारदात को अंजाम दिया गया है। इसी आधार पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने साइबर टीम की मदद से मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए मध्य प्रदेश के थार जिले में रहने वाले एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम राज सिंह पिता सतनाम सिंह चावला बताया और चोरी में शामिल होने की बात भी स्वीकार की है। आरोपी ने बताया कि उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। तीनों ने पहले इस इलाके की रेकी की और फिर रात में मकान खाली देखकर चोरी की योजना बनाई। पुलिस ने उसके 2 साथियों को भी नामजद किया है, जिनकी तलाश की जा रही है। थाना अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से पुलिस ने सोने के जेवर, नकदी और चोरी में इस्तेमाल किए गए औजार बरामद कर लिए। आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। इस पूरे कार्रवाई में सिविल लाइंस थाना पुलिस, साइबर टीम और विशेष जांच दल की संयुक्त भूमिका रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फरार आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार करते हुए पूरी चोरी की वारदात का खुलासा किया जाएगा। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है। सर अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में।
टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगाए। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। आइए रुक करते हैं सलूम्बर जिले की तरफ। सलूम्बर में 2 डॉक्टर्स पर एक महिला के साथ दुष्कर्म करने और महाकाल का टैटू देखकर उसे धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने का आरोप लगा है। हालांकि दोनों डॉक्टर्स के धर्म अलग अलग बताए जा रहे हैं और महिला बताया जा रहा है कि वहां पर झाड़ू पोछा और जो बर्तन मांजने का काम किया करती थी। ऐसे में इस महिला ने इन दोनों डॉक्टर्स पर आरोप लगाया है कि इन दोनों डॉक्टर्स ने उस महिला के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया और उसके बाह पर बने हुए टैटू को लेकर आपत्ति दर्ज की और उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए भी प्रेरित किया। बहरहाल इस पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। सलूम्बर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने वाली महिला ने 2 डॉक्टर्स पर रेप करने और जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि आरोपी डॉक्टर्स ने उसकी बाह पर बने हुए धार्मिक टैटू का विरोध किया और उसे इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव भी बनाया। बहरहाल मामला दर्ज होने के बाद महिला को धमकियां मिलने की भी जानकारी सामने आई है। वहीं पुलिस ने अब पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। दोनों आरोपी डॉक्टर सलूम्बर जिले में तैनात बताए जा रहे हैं और एक निजी क्लिनिक में वो अपनी सेवाएं दे रहे थे। बहरहाल इसमें पूरे मामले की सच्चाई क्या है ये जांच पूरी होने के बाद सामने आएगा। लेकिन महिला के बारे में बताया कि महिला खाना बनाने का काम करती थी और हॉस्पिटल के इन डॉक्टर्स के संपर्क में भी थी। डॉक्टर में एक आरोपी का नाम आमिर मेटीन बताया गया है जबकि दूसरे का नाम नितिन शाह है। दोनों डॉक्टर्स पर यौन शोषण का आरोप लगाया है और धर्म परिवर्तन का आरोप भी लगाया गया है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस तफ्तीश कर रही है और टैटू और धर्म परिवर्तन के लेकर जो आरोप लगाए गए हैं उसकी सच्चाई क्या है ये तफ्तीश कंप्लीट होने के बाद सामने आ पाएगा। वहीं इस पूरे मामले की जांच कर रहे डीएसपी हेरम्ब जोशी ने बताया कि पीड़िता की ओर से 29 अक्टूबर को मामला दर्ज कराया गया था और एफआईआर में ये कहा गया था कि आरोपी लगातार उसे धमकियां दे रहे हैं। ऐसे में उसने पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की है। महिला ने बताया कि वह नवंबर 2024 से निजी हॉस्पिटल में काम कर रही थी और 1 महीने पहले ही उसने नौकरी छोड़ी थी। मैटिन बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है और हॉस्पिटल की 3री मंजिल पर रहता था। वहीं महिला उसके लिए खाना बनाने का काम करती थी। मई 2024 में वो अपने पति से तलाक लेकर 2 बच्चों के साथ रह रही थी। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए इसमें तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस की माने तो जो पीड़ित महिला है उसका मेडिकल कराया गया है और बयान भी उस महिला के दर्ज कर लिए गए हैं। तफ्तीश पूरी होने के बाद ही इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आ पाएगी। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और उसके कथन लिए गए हैं और अभी अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। इसकी संबंधी अनुसंधान मौका पंचनामा वगैरह बनाया जा रहा है। हर एक एंगल पर विस्तृत अनुसंधान किया जा रहा है। गवाहों के बयान वगैरह अब लिए जाने हैं। कल ही प्रकरण दर्ज हुआ है, मेडिकल हुआ है। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। आइए रुख करते हैं अगली खबर का। उदयपुर पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों लोग एक सिंडिकेट योजना बनाते हुए चोरियों की वारदात को अंजाम देने में लगे हुए थे। प्रतापनगर थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए इन दोनों युवकों के पास
अवैध हथियार बरामद करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी किसी बड़ी साजिश और बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने इन दोनों को धर दबोचा। हेड कांस्टेबल अशोक कुमार सिंह से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अवैध हथियारों के साथ 2 युवक अपराध की योजना बना रहे हैं। सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुनील पुरोहित और ये मादरी का रहने वाला बताया जा रहा है, जबकि दूसरा आरोपी शेखर दास पुत्र गणेश दास वैष्णव मसाई जिला सीतामढ़ी बिहार हाल शास्त्री नगर खेमपुरा का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने इन दोनों के कब्जे से अवैध हथियार बरामद किए हैं। पुलिस थाना प्रतापनगर ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है। डीएसपी रेणु खोईवाल के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई से क्षेत्र के अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अब ये पता लगाने के प्रयास कर रही है कि आरोपी किसी बड़ी वारदात की योजना तो नहीं बना रहे थे। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। उदयपुर में महिला से 40 लाख रुपए की ठगी और दुष्कर्म के प्रयास जैसे गंभीर आरोपों को लेकर मामला दर्ज। तफ्तीश में जुटी सवीना थाना पुलिस। चौथे दिन भी उदयपुर में जारी रहा बारिश का सिलसिला। तापमान में दर्ज की गई गिरावट। सूने मकान में सेंध लगाते हुए 12 लाख रुपए की नकदी और जेवर उड़ाने के मामले का पुलिस ने किया पर्दाफाश। मध्य प्रदेश से एक आरोपी को किया गिरफ्तार, 2 आरोपी नामजद। तो ये थी टी टाइम की बड़ी खबरें। प्राइम टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज़ 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।